हेलो दोस्तों, मैं गुलशन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए पूरे भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी विद्याकुल 9th पर। मेरे भाई आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर यहां पे मैं हाजिर हुआ हूं। अगर आप कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हां मेरे भाई, जिस पल का आप लगातार इंतजार कर रहे थे और बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे सर कि हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारी बोर्ड परीक्षाएं 2026 में कब से होंगी, तो हां मेरे भाई, आप सभी का टाइम टेबल रिलीज हो गया है कि किस दिन कौन सा किसका किसका पेपर होने वाला है, जो कि अगले 2 मिनट में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह जानकारी अपने हर उस दोस्त को भेज दीजिएगा जो एमपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो मेरे भाई क्या यहां पे खास है, तो मेरे भाई यहां पे आपके सामने देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल लेटर है जो आपका कल शाम को रिलीज हुआ था। ठीक है, तो इसमें खास क्या है मेरे भाई, ये है आपके लिए खास, थोड़ा सा नीचे आ जाते, ये है आपका टाइम टेबल। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपका जो एग्जाम है ना, वो शुरुआत जो हो रही है ना मेरे भाई, वो आपकी हो रही है यहां से 11/2/2026 यानी 11 फरवरी को आपका पहला पेपर होगा। यानी आज से अगर देखा जाए तो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी यानी गिने चुने आपके पास 5-5.5 महीने हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है, सिलेबस छोटा है, चीजें हो जाएंगी। यहां पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जो एग्जाम है ना, वो 9 बजे से 12 बजे के बीच होगा। अभी एग्जाम से पहले आपको कितना समय मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं, हम वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कि कौन से दिन कौन सा पेपर है, हाँ मुझे पता है आप भी बार बार यही बोलोगे कि सर जल्दी से आगे बढ़िए, आगे दिखाइए। तो यहां पे देखिए, पहला पेपर है जो आपका मेरे भाई क्या रहने वाला है, हिंदी, जो आपके भैया आपको पढ़ाएंगे। यानी आपका जो पहला पेपर है, यानी बुधवार को 11 फरवरी को हिंदी का रहने वाला है। इसके बाद जो दूसरा पेपर है वो आपका है 13 फरवरी को, जो कि मेरे भाई रहने वाला है आपका उर्दू का। इसके बाद बात करते हैं तीसरा जो आपका, और याद रखिएगा सबके अलग अलग विषय हैं, तो आपने 10वीं में जो जो विषय लिए हैं आपका सिर्फ उसी का पेपर देना है, तो आप सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें तो 14/2/2026 यानी 14 फरवरी को आपका NSQF यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय एवं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इसका आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद आपका 17 फरवरी को याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आपका अंग्रेजी का। और इसके बाद मेरे भाई 19 फरवरी को आपका संस्कृत का पेपर रहने वाला है। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो याद रखिएगा 20 फरवरी को क्या, जो आपका 20 फरवरी है, इसमें अलग अलग जो भाषाएं हैं, चाहे आपका मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, आपका दूसरा मूक बधिर तथा दृष्टिहीन छात्रों के लिए है। ठीक है, इन सभी का आपका रहेगा। और साथ में चाहे आपका चित्रकला हो, गायन वादन हो, तबला हो, कंप्यूटर भी अगर आपने लिया है तो आपका ये पेपर कितनी तारीख को पड़ेगा, 20 फरवरी को पढ़ने वाला है। इसके बाद अगर और आगे की बात करें तो यहां पे आपका देख सकते हैं 24 फरवरी को सबसे खतरनाक, जिसका आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है लेकिन घबराना नहीं है, आपका गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक दोनों पेपर याद रखिएगा आपका 24 तारीख को रहने वाला है। इसके बाद आपका 27 फरवरी को रहने वाला है विज्ञान का। अब मैं जिस पे स्टार बना रहा हूं ये आपके कॉमन विषय हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, मैथ, SST। ठीक है, और इसका अंत कब हो रहा है, आपका 2 मार्च को। याद रखिएगा 11 फरवरी से आपका शुरू हो रहा है और 2 मार्च को आपका पेपर खत्म, और 2 मार्च को आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर रहने वाला है। अगर यहां से देखिए तो गैपिंग आपका ठीक ठाक मिली है और अभी भी 5 से ज्यादा महीने आपके पास पड़े हैं, आसानी से आप एग्जाम देके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या, आपको इसी चैनल पे आगे चल के थोड़ा थोड़ा करके सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी और एग्जाम से पहले हम 1 शॉट मैराथन में करवाएंगे। और हां, अगर आपने अभी तक कहीं से कोई भी पढ़ाई, कोई भी तैयारी शुरू नहीं की है तो मत घबराओ, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर से विद्याकुल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, वहां पे आपको एमपी बोर्ड की स्पेशल
सेपरेट क्लासेस मिल जाएंगी, आपको एक स्पेशल बैच मिल जाएगा, वहां ज्वाइन होइए और कम समय में आप अपना सिलेबस खत्म करके और अपना कक्षा 10 में आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो मेरे भाई ये जानकारी आप अपने सभी दोस्तों को पहले तो भाई शेयर कर देना जो एमपी बोर्ड कक्षा 10 में हो, और दूसरा अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड तैयारी आपको समय समय पे करवाई जा सके।